हेलो कैंडिडेट, तो EMRS PGT आज 16 दिसंबर को फर्स्ट डे है और कैंडिडेट हुआ एग्जामिनेशन। तो वन ऑफ द कैंडिडेट ज्वाइन फॉर द एग्जाम एनालिसिस। तो ये बताइए इनका पेपर कैसा रहा और जानने की कोशिश करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या आने वाले, राइट? सो लेट गेट स्टार्टेड। हाउस पेपर कैसा पेपर? बहुत अच्छा पेपर था, बहुत आसान पेपर था। मतलब अगर आपको पाइथन अगर आता है अच्छे से तो समझो पाइथन मतलब आपका पेपर बहुत इजी जाने वाला है। पाइथन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 10 प्लस? हाँ 10 प्लस आराम से 10 प्लस थे। नेटवर्किंग के क्वेश्चन थे बहुत इजी वाले, मतलब क्लास 11 12 जिसने अच्छे से पढ़ा है उसके लिए EMS बहुत आसान है। NEP 2020 से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो भी इजी टू मॉडरेट था, ज्यादा टफ भी नहीं था, ज्यादा आसान भी नहीं था। मतलब अगर आप लॉजिकली सोचोगे एज ए टीचर तो आपको क्वेश्चन इजी बन जाएंगे सारे। पाइथन बहुत इजी, आपका ये क्या बोलते हैं नेटवर्किंग सुपर इजी। इवन ICT क्वेश्चन ही बहुत बेसिक से थे, लाइक कॉपी करने के लिए शॉर्टकट्स क्या है। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, मैंने खुद अटेम्प्ट किया। हाँ जीके मुझे थोड़ा सा पर्सनली टफ लगा क्योंकि मैंने जीके पढ़ा नहीं था, इसलिए मैंने जीके कम्प्लीटली इग्नोर किया है कम्प्लीटली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी मेरा 137 का मैंने अटेम्प्ट किया है। 137 अप्रोक्सीमेटली हाँ अटेम्प्ट किया है और कंफर्म डे उतना सही है मेरा, ये मैं कंफर्म। कुछ क्वेश्चन याद है आपको NEP से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? NEP से एक क्वेश्चन था आपका कि लाइक जो आपके ऐसे टीचर्स जो अभी तक अपॉइंट नहीं हुए हैं उनको कौन कौन से मतलब चार पांच ऑप्शन थे, मतलब क्या चीज को नहीं करना चाहिए। फिर आपके ऐसे क्वेश्चन थे कि अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर्स है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन थे। चलो आप आने वाले एस्पायरेंट को क्या सजेशन देना चाहोगे जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं? आपने क्या सीखा एक्सपीरियंस से, कुछ सजेशन? अगर EMS देना है अपना पाइथन तड़ा कर लो। क्या तरह कर लो? पाइथन तगड़ा कर लो। पाइथन अच्छे से पढ़ लो, बेसिक टू एडवांस, लाइक डेटा फ्रेम क्या होता है, बेसिक्स क्या है पाइथन के, अच्छे से एकदम कर लो। सेकंड, जो CBSE का आपका सिलेबस है, अगर CBSE बोलता है C++ तो C++, CBSE बोलता है पाइथन तो पाइथन। अभी करंटली CBSE बोलता है पाइथन, मतलब पाइथन का जबरदस्त क्वेश्चन आया है, मतलब जिसने पाइथन नहीं पढ़ा वो खेल खत्म है। प्लस क्लास 11 12 का जो सिलेबस है जो हमको पढ़ाना है एक्चुअल में वो आना चाहिए। वो नहीं आता है तो समझ जाओ कि एग्जाम बहुत बेकार जाने वाला है। तो टू बी ऑनेस्ट, जिसने NCERT पढ़ा था NCERT एकदम अच्छे से कर लो। सुमिता अरोड़ा, प्रीति अरोड़ा जो बुक्स है ये A1 बुक्स है, मेरा पर्सनल रेफरेंस है, ये कर सकते हैं। बाकी पेपर अच्छा जाएगा। डिजिटल सर के डिजिटल लॉगिन से क्वेश्चन आए थे एंड हाँ आए थे, अप्रॉक्स 4-5 क्वेश्चन थे। हाँ और वो भी इजी वाले थे, टफ वाले नहीं थे। हाँ बस डायग्राम बना दिया, बोला कि इसका इक्वेशन क्या बनेगा। बाइनरी ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी ऑक्टल से आपके एक कन्वर्जन था हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड वन कन्वर्जन इज फॉर बाइनरी टू डेसिमल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं। ओके। और इंग्लिश सेक्शन से? इंग्लिश से आपके 10 क्वेश्चन थे। LPT की बात करें, हिंदी इंग्लिश 10 क्वेश्चन ईच। हाँ 10 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। इजी था पेपर, अच्छा रहा, मॉडरेट था, ज्यादा ना ही इजी था ना ही टफ था। हाँ, और लैंग्वेज सेक्शन थोड़ा सा टफ मुझे लगा। LPT? हाँ लैंग्वेज सेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज। LPT हिंदी और इंग्लिश के ऊपर 10 क्वेश्चन का? हाँ 10 मार्क्स का था। उसको क्वालीफाई करना मैंडेटरी? हाँ वो मैंडेटरी, आपका पेपर चेक नहीं होगा। हाँ तो वो उसका जो इंग्लिश साइड था वो थोड़ा टफ मुझे लगा। हाँ चलो अब स्टार्टिंग से बात करते हैं जनरल अवेयरनेस से। जो फर्स्ट सेक्शन था 10 क्वेश्चंस में इजी थे हार्ड था? वो इजी थे। इजी था? हाँ 2023 से पूछा गया था, 2022 से पास्ट पूछा गया था, 22 ये था, इसको कौन से पूछा गया था? ये मतलब GS था, करंट का ही था। हाँ ज्यादा 2022 2021 जाने की जरूरत नहीं। ओके ठीक ही था। कुछ क्वेश्चंस याद है आपको? नहीं याद तो नहीं है मेरे, बस ऐसे क्वेश्चन बैंक ही है सर फिलहाल। चलो आप जो आपका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था ना, हाँ उसके बारे में बताओ आप। वो जनरल अवेयरनेस से ज्यादा अच्छा था, काफी इजी था। कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? कॉमर्स में से हमारा आया था, पार्टनरशिप से ज्यादा क्वेश्चन आया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये सब उनका कैलकुलेशन ज्यादा आया था। कौन से सब्जेक्ट सबको डिफिकल्ट लगा, कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट लगा आपको इस बार? डिफिकल्ट में तो मुझे वही इंग्लिश ही लगा, लैंग्वेज में। हाँ थोड़ा सा। आप कंक्लूड करो, अटेम्प्ट बताओ, 150 में आपने कितना अटेम्प्ट किया अप्रोक्सीमेटली? कुछ तो याद होगा, 90 प्लस, 80 प्लस, 120? नहीं 80 प्लस। 80 प्लस? हाँ। ओके। कुछ सजेशन देना चाहोगे आने वाले एस्पायरेंट को नेक्स्ट ईयर? मतलब यही आप लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ के चाहिए, क्योंकि वो अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो अदर साइड से आएगी। हाँ
थैंक यू। कैसा था पेपर आपका? पेपर बहुत अच्छा था, पेपर बहुत अच्छा था, रीजनिंग भी बहुत अच्छा था, सब पहले पेपर। आप पेपर बताइए, सब्जेक्ट कौन सा था आपका? सब्जेक्ट मेरा कंप्यूटर साइंस था। कंप्यूटर साइंस था। कंप्यूटर साइंस था। ओके, पेपर के थोड़ी स्टार्टिंग से बताओ आप। पेपर का थ्रो स्टार्टिंग का जो जनरल अवेयरनेस था वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत इजी था या? बहुत इजी था, मतलब उतना हार्ड नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। उसके बाद प्रोग्रामिंग का जितना लैंग्वेज का कंप्यूटर साइंस रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी था वो भी पूरा आसान था। कौन सा लैंग्वेज से ज्यादा क्वेश्चन देख रहे हैं? ज्यादा सा यहाँ पे माइस्क्यूएल और पाइथन से ज्यादा सा क्वेश्चन था। पाइथन से और माइस्क्यूएल से, माइस्क्यूएल, पाइथन ज्यादा क्वेश्चन थे। हाँ ज्यादा क्वेश्चन था। ओके, डेटाबेस से डेटाबेस से उतना क्वेश्चन नहीं था। कंप्यूटर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में था, ज्यादा नहीं था। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड से नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से नहीं था। पाइथन और माइस्क्यूएल से ज्यादा क्वेश्चन था। माइस्क्यूएल ज्यादा क्वेश्चन थे। हाँ। ओके, ये बात हुई कंप्यूटर साइंस की। हाँ, और कुछ अदर सेक्शंस लाइक जनरल अवेयरनेस जनरल क्वेश्चन था। हाँ 10 क्वेश्चन था, हिंदी का 10 क्वेश्चन था, इंग्लिश का 10 क्वेश्चन था। तो लास्ट के जो सेक्शन थे हिंदी और इंग्लिश का, हाँ। एसपीटी जो था, हाँ। लैंग्वेज प्रोजेक्ट, वो वो बहुत- बहुत मैंडेटरी था। मैंडेटरी था। क्वेश्चन दोनों में लाना जरूरी है। हाँ जरूरी है। तो आपने पूरा सॉल्व किया? हाँ पूरा सॉल्व किया, जिसमें बहुत आसान है। हिंदी में बहुत आसान क्वेश्चन था, जिसमें ग्रामर रिलेटेड था, ग्रामर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिया गया था, और पैराग्राफ से पढ़ के उसमें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। और पैसिव में भी, इंग्लिश में भी आपका आर्टिकल प्रीपोजिशन से 3 क्वेश्चन था, एक वॉइस चेंज था। वॉइस चेंज था, हाँ। आर्टिकल की पोजीशन था। हाँ ओके, ये बात हुई एलपीटी की। हाँ। और जो सेक्शन, अदर सेक्शन के बारे में बताएंगे आप? अदर सेक्शन सबसे हार्ड लगा आपको? किसको? डिफिकल्ट कौन सा लगा सभी सेक्शन में? हमको कोई सेक्शन हार्ड नहीं लगा, मेरे हिसाब से इजी था। पेपर इजी था। तो 150 में कितना अटेम्प्ट किया आपने? हमने 150 में 130 अटेंड किया। 130। हाँ, ओके, लेकिन कुछ क्वेश्चन डाउट के कारण नहीं किए गए। 0.25 कटिंग मार्क्स से नेगेटिव नेगेटिव मार्क। मार्किंग थी, हाँ, इसीलिए उसको हम ये नहीं किए, स्किप कर दिया आपने। स्किप कर दिए। ओके, हाँ। क्वेश्चन से याद है आपको जनरल अवेयरनेस से, करंट अफेयर से? जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन था जो वुमेन 2023 का वर्ल्ड कप किसने जीता था? ओके, वुमेन्स का T20 का। T20 का वर्ल्ड कप। ओके,